लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। मुझे रही ना खबर सुबह शाम की, जब से हाथों पे मैंने लगा ली है मेहंदी तेरे नाम की, मेहंदी तेरे नाम की। हाय राहुल, व्हाट अ सरप्राइज। कैसा है? क्या हुआ? लगता है तू रात भर सोया नहीं है। हाँ, कल रात एक पल भी मैंने आँख नहीं झपकी। ओह, तो इसका मतलब ये है कि तूने रात को सपने देखे ही नहीं, क्योंकि सपने देखने के लिए तो आंखें बंद करनी पड़ती हैं। हाँ, नहीं देखे सपने। कल पूरी रात तो अपनी खुली आंखों से सपने टूटते हुए देख रहा था। व्हाट हैपेंड राहुल? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है अक्षत, कुछ भी ठीक नहीं है। कम टू द पॉइंट राहुल, क्या हुआ? तुझे तो पता है मुझे मॉम डैड के आने का कितना इंतजार था। उनके आते ही मैंने उन्हें काजल के बारे में सब बता दिया था। हाँ मुझे पता, आगे बोल। रोज कह रहे थे आज जाएंगे, कल जाएंगे। फिर वो गए क्या? उन्हें काजल पसंद आई? नहीं, क्यों? क्या कमी दिखी उन्हें काजल में? उन्होंने देखा ही कहाँ काजल को। व्हाट? यू मीन टू से बिना देखे ही उन्होंने? हाँ, बिना देखे बिना मिले अपना फैसला सुना दिया कि काजल उनके घर की बहू नहीं बन सकती। पर ऐसा कैसे कह सकते हैं वो? यही तो सवाल है जिसका जवाब मैं सारी रात ढूंढता रहा। बट इट इज अनफेयर राहुल। अरे अदालत में अगर जज सजा दे रहा हो तो वो भी सजा मिलने वाले को उसका कसूर बताता है। पर नहीं अक्षत, मुझे ना तो कोई कसूर बताया गया, ना मुझसे कोई सफाई मांगी गई, बस फैसला सुना दिया गया। पर सफाई मांगने का तेरा हक है। बेइंसाफी तेरे साथ हो रही है, तूने कुछ कहा क्यों नहीं? पता नहीं, पर जब उन्होंने मुझसे कहा कि काजल उनके घर की बहू नहीं बन सकती, I was shocked. कुछ बोल ही नहीं सका। राहुल, वो तेरे पेरेंट्स हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे की खुशी चाहते हैं। तू जा उनके साथ बात कर, समझा उन्हें कि तू और काजल एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तभी तो तेरे पास आया हूँ। देख अक्षत, मैं अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करता हूँ। उनकी मर्जी के खिलाफ मैंने कभी कुछ नहीं किया। आज उनकी बात को अपोज करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। तू तो सब जानता है, तू करना बात उनसे, समझा उन्हें। हो सकता है मैं इमोशनल होकर बात करूं, अपनी पूरी बात उनके सामने ना रख पाऊं, या किसी बात से उन्हें हर्ट कर दूं। प्लीज अक्षत, यू माय लास्ट होप, प्लीज हेल्प मी। ओह, अब समझा। तो तू मुझे अपना वकील अपॉइंट करना चाहता है। मोहब्बत करेंगे जनाब, और अपना केस भी नहीं लड़ेंगे। एक डॉक्टर को भी अपने इलाज के लिए दूसरे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। चल ठीक है, तेरा वकील भी मैं, डॉक्टर भी मैं। बट आई चार्ज अ वेरी हेवी फी फॉर दिस। कुछ भी मांग ले यार, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। कब चलें? अभी चलें? कुछ सोचने तो दे, ये केस मुझे हारना नहीं है। कम ऑन, स्माइल। थैंक्स यार। दैट्स लाइक इट। हाय। हाय तो बोल। हाय व्हाट इज दिस यार? निकी, मेरे सर मत खा जा यहाँ से। ए, मेरे साथ ऐसे मत बात करना। बाय द वे, तू आज ऑफिस क्यों नहीं आया? मेरी मर्जी। मेरे पास एक आइडिया है, तू संन्यास ले ले। शट अप निकी, आई थॉट यू माय फ्रेंड यार। फ्रेंड हूँ इसीलिए तो यहाँ आई हूँ तुझे कहने। क्या? सॉरी, ये मैंने नहीं कहा, ये तो मैसेज है तेरे लिए, मोना का। मोना ने सॉरी कहा? क्या फायदा निकी, जो नुकसान होना था सो हो गया। देख निखिल, मोना को भी बहुत बुरा लगा है और उसने ही मुझे कहा
कि उसके ओवर फ्रेंडली नेचर को लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। बड़ी सिंपैथी हो रही है मोना से। अरे मुझे क्यों सिंपैथी होने लगी? और मैंने तुझे कहा था ना, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, उनकी बातों का लोग गलत मतलब लगा लेते हैं। What are you trying to say? मैं बेवकूफ हूँ? नहीं निखिल, बेवकूफ तो मैं भी बनी ना, मानती हूँ ना बाबा। एनीवेज, फॉरगेट ऑल दैट। तू कल से ऑफिस आना, तेरे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं निकी, जब तक उस ऑफिस में मोना है मैं नहीं आ सकता। और अगर ऑफिस में मोना ना हो तो? What are you trying to say? उसने ही मुझे कहा कि वो अपने समीर के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रही है, फॉर एवर। Forever? यस, फॉर एवर। सच कह रही है तू? हाँ, झूठ क्यों कहूंगी? Anyways, now you have a friend like Nikki, so you don't worry. Everything is gonna be okay. Thank you निकी, thank you very much. अक्षत बाबा नमस्ते। श्यामू काका अंकल हैं? अरे अक्षत बेटा, आओ आओ। अरे हाँ जी, कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो बेटा? बस फर्स्ट क्लास। आओ बैठो। पैरी पहना। जीते रहो बेटा, बैठो। आज फुर्सत मिली तुम्हें? नहीं आंटी, एक्चुअली राहुल ने मुझे बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब क्यों करूं। अपने बच्चों से कोई कभी डिस्टर्ब होता है क्या? अरे आंटी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अच्छा बोलो, कैसे चल रहा है सब? फर्स्ट क्लास। दादाजी ठीक है? एकदम फर्स्ट क्लास। आंटी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं, मच मोर ब्यूटीफुल देन एवर। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली बेटा। अंकल पैरी पहना। जीते रहो बेटा, जीते रहो। गॉड ब्लेस यू। वही मैं सोच ही रहा था, अक्षत अब तक मिलने कैसे नहीं आया। अंकल मैं आने वाला था, क्या करूं, आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमने बीमारी की जड़ को ही खत्म कर दिया। जी, लेकिन वो जड़ क्या थी? कुछ नहीं, थकावट थी, यही कह रहे थे ना? और सुनाओ अक्षत, अपनी शादी वादी की खबर कब दे रहे हो? अंकल, आजकल तो मैं एक बात में बिलीव करता हूँ कि मैरिजेस आर रियली मेड इन हेवन एंड ओनली परफॉर्म हियर। अक्षत, तुम्हारी फिलोसॉफी तो बदल गई लगती है। क्या आंटी आपको नहीं लगता कई बार हम ऐसे फैसले कर लेते हैं जो आगे जाके हमें लगता है कि वो सही नहीं थे? नहीं, कुछ फैसले हमेशा सही होते हैं। नहीं अंकल, कल रात को आपने राहुल को एक फैसला सुनाया था जो मुझे लगता है सही नहीं है। अक्षत, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। आंटी, राहुल मेरे बचपन का दोस्त है, शायद हम पिछले जन्म में भाई रहे होंगे। अपने से ज्यादा मैं उसके दिल की बात जानता हूँ। काजल एक अच्छी लड़की है, अच्छे परिवार से है, हर तरह से आपके खानदान की बहू बनने के काबिल है, और आपने बिना देखे ही ना बोल दिया। हमने ये फैसला सोच समझ कर किया है। नहीं अंकल, ये फैसला सोच समझ कर किया हुआ नहीं लगता, बड़ा ही एक तरफा फैसला है। राहुल इज वेरी अपसेट। वो आया था मेरे पास, बेचारा रात भर सो नहीं पाया। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं अंकल, दे डिजर्व ईच अदर। अक्षत बेटा, दे चुके अपनी दलील। अंकल, अब चाहे आप इसे दलील समझिए या रिक्वेस्ट। वो मैंने सुन ली। अक्षत, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुम राहुल के बचपन के दोस्त हो, उसे जानते हो, समझते हो। राहुल अपसेट हुआ, तुम्हें बुरा लगा। दैट्स अ गुड साइन ऑफ फ्रेंडशिप। पर बेटा, तुम एक बात भूल रहे हो, राहुल हमारा इकलौता बेटा है। हम उसे खुश देखना चाहेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे और ना ही उसे करने देंगे जिससे आगे जाकर उसे पछताना पड़े। आफ्टर ऑल वी आर हिज पेरेंट्स। हाँ अंकल, आई नो दैट, इसीलिए तो मैं आपसे इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारी दोस्ती की इज्जत करता हूँ, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को एडमायर करता हूँ, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारे घर का मामला है और हम अपने घर के मामले को खुद सुलझा सकते हैं? हाँ अंकल, मैं मानता हूँ कि ये आपके घर का मामला है, लेकिन राहुल। अक्षत, मैंने तुम्हारी बात सुनी, and in future I will appreciate if you stay out of our family matters. ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ।
अरे अक्षत, लंच टाइम हो रहा है बेटा, खाना खा के जाओ। नहीं आंटी, फिर कभी। एक्चुअली मैं सुबह से ऑफिस भी नहीं गया हूँ। जीते रहो बेटा। आते रहना अक्षत। जी। कौन है शामू काका? मैं हूँ भाभी, तुम्हारी प्यारी प्यारी ननद। कैसी हो? देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, साड़ी। थैंक यू। अरे खोल के नहीं देखनी? पूर्णिमा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बड़ी घबराहट हो रही है। किस बात की भाभी? तेरे भैया ने राहुल से साफ साफ कह दिया कि हम काजल को इस घर की बहू नहीं बनाएंगे। मुबारक हो भाभी, मुसीबत तो टली तुम्हारी। कहाँ टली पूर्णिमा, राहुल तो एकदम चुप सा हो गया। भाभी, अगर बच्चा जिद करे और उसे उसका मनपसंद खिलौना नहीं मिले तो वो मचलेगा तो सही ना। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना। वो कुछ नहीं बोला, बस चुप सा देखता रह गया। मुझे उसकी वो चुप्पी अच्छी नहीं लगी। पर भाभी, पूर्णिमा, उसकी वो चुप्पी आने वाले तूफान का अंदेशा तो नहीं? कैसा तूफान? राहुल अब बड़ा हो गया है, अगर उसने अपनी मर्जी से कुछ। भाभी, ये बात कहकर तो आपने मेरे दिल में भी डर पैदा कर दिया है। पता है, अक्षत आया था राहुल की पैरवी करने। अच्छा, तो अक्षत भी आया था। भाभी, आजकल मुझे अक्षत के रंग ढंग अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो आपने क्या कहा अक्षत को? मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे भैया ने कह दिया कि ये हमारे घर का मामला है और उसे दखल देने की कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छा किया भैया ने। लेकिन भाभी, ये जो हवा चल रही है ना, उससे मुझे भी किसी तूफान के आने का अंदेशा हो रहा है। क्या करूं पूर्णिमा, कौन सी खिड़की, कौन सा दरवाजा बंद करूं कि मेरे राहुल के दिल को यह हवा न छू जाए। दूर ले जाओ भाभी उसे, दिल्ली ले जाओ राहुल को और उसे अपने साथ रखो। काजल उसकी नजरों से दूर रहेगी तो राहुल को भी उसे बुलाने में आसानी होगी। तुमने तो सुना ही है भाभी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो क्या हुआ, हो जाता है इश्क जवानी में। तुम उसे दिल्ली ले जाओ और उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो अपने मुकाबले का। देखो 1 महीने में कैसे राहुल की मोहब्बत का रंग उतर जाता है। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो भाभी, अपनी ममता के धागों में उसे बांधकर। आज राहुल ने ऑफिस में कुछ कहा? नहीं, क्या कहना था उसे? उसने हमसे एक बात कही जिसे मानने से हमने इनकार कर दिया, बस खत्म हो गई बात। इस बात का बोझ मत लो अपने दिल पर। नहीं, मैं बोझ नहीं ले रही हूँ। आज पूर्णिमा आई थी, उसने एक सलाह दी है। क्या? उसने कहा कि हम राहुल को दिल्ली ले जाएं। काजल उसकी नजरों से दूर रहेगी तो राहुल को उसे भुलाने में आसानी होगी। पूर्णिमा भी कभी कभी अकल से काम लेती है। ए राहुल, हाँ। आओ बेटा, आओ आओ। आजा बेटा, बड़ी देर कर दी ऑफिस में। मॉम डैड, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बेटा, कोई ऐसी बात मत पूछना जिसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। सवाल तो वही है डैड, पर जो जवाब आपने दिया है वो मुझे मंजूर नहीं। क्यों? इसलिए कि वो जवाब वो नहीं जो तुम चाहते थे? नहीं, पर मुझे कोई रीजन तो दीजिए अपनी ना का। आपने काजल को देखा नहीं, उसके परिवार से नहीं मिले, तो ऐसी कौन सी बुराई दिख गई उनमें कि आपने इतना सख्त फैसला सुना दिया? बेटा, हमने जो भी किया है सोच समझ के किया है, तुम्हारे भलाई के लिए किया है। कैसी भलाई माँ? मेरे दिल को चोट पहुंचा के कौन सी भलाई कर रही हैं आप? वो काजल कितनी मासूम है, उसके सपने छीनकर कौन सी भलाई कर रही हैं आप? उसके बेचारे पेरेंट्स कितने शरीफ हैं, उनका दिल तोड़कर कौन सी भलाई कर रही हैं आप? सुना सविता, शरीफ लोग, आज उन लोगों के लिए हमारा बेटा हमसे जवाबदारी कर रहा है। प्लीज डैड, मैं जवाबदारी नहीं कर रहा, सिर्फ जवाब मांग रहा हूं। मुझे कोई एक रीजन तो दीजिए अपनी ना का। सबसे बड़ा रीजन है हमारा स्टेटस।
सबसे बड़ा रीजन है उनका स्टेटस। फर्क है दोनों में, बहुत बड़ी खाई है दोनों के बीच। हम तक आने के लिए उन्हें बहुत ऊपर आना पड़ेगा और उन तक पहुंचने के लिए हमें बहुत नीचे जाना पड़ेगा बेटा। तकलीफ तो दोनों को होगी ना। पर डैड, मेरे प्यार ने तो कोई खाई नहीं देखी। इसीलिए कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है और अंधेरों में फैसले गलत होते हैं। मेरा फैसला गलत नहीं, पर आपका फैसला सही नहीं है डैड। सरिता, समझाओ अपने बेटे। क्या समझाना चाह रहे हैं आप मुझे? मेरा दिल सिर्फ एक बात समझता है कि मैं काजल से प्यार करता हूं और शादी करूंगा उसी से। बेटा, जवानी में तो सब प्यार करते हैं। तो क्या माँ उसे निभाना नहीं चाहिए? बेटा, ऐसे रिश्ते को निभाने से क्या फायदा जिससे पुराने रिश्ते टूटने लगे। पुराने रिश्ते? क्या मतलब? हाँ देखो ना बेटा, काजल अभी इस घर में बहू बन के आई नहीं और शायद ना कभी आए, लेकिन रिश्तों में दरारें तो अभी से नजर आने लगी है। बेटा, तुम उसे अपना कर कैसे खुश रह सकते हो जब तुम्हारे अपने उसे अपनाने से इनकार कर रहे। देखो बेटा, किसी भी रास्ते पर चलने से पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए कि मंजिल क्या है। जानता हूं माँ अपनी मंजिल को, बल्कि पहली बार मैंने महसूस किया है कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितने अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, कितना प्यार है इस दुनिया में। इतना प्यार की कोई भी प्यार की कमी तो हमने भी नहीं रखी तुम्हारे लिए कभी। नहीं माँ, आप मेरी बात का गलत मीनिंग निकाल रही है। मेरा तो ये कहने का मतलब था कि राहुल, ये क्या हो गया है हमारे बीच? आज तक तो हम एक दूसरे को मीलों की दूरी के बावजूद समझते थे, लेकिन आज तुम्हें अपनी बातों का मतलब समझाने की जरूरत पड़ रही है। पता है, जिस दिन तुम पैदा हुए थे और मैंने तुम्हें अपनी बाहों में लिया, उसी दिन से मैंने सपने देखने शुरू कर दिए। और एक मां के लिए सबसे बड़ा सपना अपने बेटे की शादी का होता है। गलती से मैंने भी तुम्हारे लिए वो सपना देखा। मैंने सोचा अपनी बहू चुनने का अधिकार शायद तुम मुझे दोगे, लेकिन बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम काजल के साथ खुश रह सकते हो तो मैं कौन होती हूँ एतराज करने वाली। मॉम प्लीज। माँ बाप को तो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन बेटा, एक बात तुम भूल रहे हो। जिस लेवल का हमारा बिजनेस है, शादियों के वक्त उसी लेवल के दूसरे बिजनेस हाउसेस के साथ रिश्ते जोड़े जाते हैं। फिर वो शादियां नहीं, बिजनेस डील्स होती है माँ। हाँ, होती है बिजनेस डील्स, लेकिन अगर एक माँ अपने प्यार के बदले में तुमसे थोड़ा सा सैक्रिफाइस मांग रही है तो वो बिजनेस डील नहीं है बेटा। मुझसे मेरे सपने मत छीनो। काजल को इस घर की बहू मानने पर मुझे मजबूर मत करो। हाँ, मैं मानती हूं तुम्हें भी खुशी चुनने का हक है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें 25 साल तक अपने पलकों पे बिठा के तुम्हें प्यार दिया है। आज मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हारी नजर में किसके प्यार का पलड़ा भारी है, माँ बाप का या काजल का। फैसला तुम्हारे हाथों में है। फैसला सुनाकर फैसला करने का हक दे रही हो मुझे? फैसला सुनाया है, मानना ना मानना तुम्हारे हाथों में है। अब तो मुझे ये देखना है, क्या तुम अपने माँ बाप के टूटे हुए दिल के टुकड़ों पर अपने सपनों का महल खड़ा करते हो? पर चुनना तो तुम्हें एक को ही पड़ेगा, अपने माँ बाप को या काजल को। हाय मुस्कान। ओह हेलो। बिन्नी, ये मुस्कान है माय फ्रेंड। मुस्कान, ये बिन्नी है माय कजिन फ्रॉम देहरादून। हेलो। कह रही थी मुझे ड्रेस खरीदना है, तो मैंने कहा माय फ्रेंड इज अ वेरी गुड डिजाइनर, तो इसे मैं यहाँ ले आया। भैया,
इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आपने इनकी जितनी तारीफ की थी वो काफी कम है। Thank you. So, Bini, what are you looking out for? Casual, formal? एक्चुअली मेरी ननद की शादी है तो मुझे कुछ संगीत वंगीत में पहनने के लिए चाहिए। Okay, something traditional. ट्रेडिशनल। अब मैं दिखाती हूँ। Come. This color is very pretty. बहुत अच्छा है। आप पे अच्छा लगेगा। Okay. Okay, have a look. No problem. ये भैया कुछ हेल्प करो ना। अरे भाई अब लड़कियों के कपड़ों की मुझे क्या समझ। भैया प्लीज कम ऑन। ओके एनीवे मैं भी लेट मी चेक। Let me see. I think ये वाला आई एम सॉरी, हमारी चॉइस कितनी मिलती जुलती है। खरीदना मुझे भैया, मुझे भी दो ना। ऑफ कोर्स प्लीज। ये देखो। वाओ मुझे लगता है संगीत के लिए परफेक्ट रहेगा। तुम ट्राई करना चाहोगी? ठीक है। ट्रायल रूम उस तरफ है। ओके ओके। सो कैसा लगा तुम्हें हमारा ये बुटीक? वेरी हैपनिंग। बाय द वे, व्हाट्स हैपनिंग विद राहुल? क्यों, राहुल को क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसे ही उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी ना। हाँ वो अब ठीक है। एक्चुअली जब से राहुल के पेरेंट्स अमेरिका से आए हैं, हम सब तो घर पर उनके ही आने का इंतजार कर रहे हैं। वो मिलता तो होगा तुमसे। अब कुछ कहा उसने? ना नहीं, इनफैक्ट काफी दिनों से वो मुझे मिला नहीं है। ये बिनी आई हुई ना, मेरे पीछे पड़ी हुई, छोड़ती ही नहीं। मतलब यहाँ घूमने जाएंगे, यहाँ शॉपिंग करेंगे, उस रेस्टोरेंट में, थिएटर में, ऑल ओवर द टाउन, गेटवे ऑफ इंडिया, वी मूविंग एवरीवेयर, यू नो। सो टाइम ही नहीं मिला, उसे मैं अकेला छोड़ भी नहीं सकता, यू नो। सो भैया देखो कैसी दिखती हूँ। वाओ वेरी प्रिटी यू आर लुकिंग। जस्ट टर्न अराउंड। या मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा एक्सक्यूज मी, ये फिटिंग का मामला आपका है, मैं जरा बुटीक का चक्कर लगा के आता हूँ। श्योर प्लीज। यहाँ से थोड़ा सा टाइट कर थोड़ा लो सा बिनी। रूम से, हाँ। सुनो, कल जो अर्जेंट डिलीवरी करवानी थी वो भेज दी थी ना? ओह दैट्स गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये जो ऊपर वाला मटेरियल है ना, इसके 2 आउटफिट्स बना के डिस्प्ले कर दो। डिजाइन वहाँ टेबल पे पड़े हैं। ओके ऑलराइट देन। एक्सक्यूज मी, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। ओह यस, यू आर द फेमस डिजाइनर नीता रहेजा, एंड ऑफ कोर्स इट्स योर बुटीक। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। कैन आई हेल्प यू? Oh yeah, I've come with my cousin, and she's been looked after. In fact, उसे तो आपके डिजाइन इतने पसंद आ रहे हैं कि मुझे लगता है वो आपकी सारी दुकान खरीद के जाएगी। आफ्टर ऑल नीता रहेजा के डिजाइन हैं, यू सी। आप ये डिजाइनिंग खुद करती हैं या कभी किसी की? नेवर, कभी किसी से नहीं करवाती भाई, खुद ही करने पड़ते हैं, यू सी। रेपुटेशन का सवाल है। नहीं, मुझे लगा कि आप शायद किसी की कभी हेल्प लेती हो। जैसे वो लड़की है ना मुस्कान, वो मेरे एक फ्रेंड की फ्रेंड है, मुझे बता रही थी कि she also has a flair for designing. फ्लेयर फॉर डिजाइनिंग और डिजाइनर होने में बहुत फर्क होता है मिस्टर अक्षत मल्होत्रा। ऐसी लड़कियां रोज आती हैं और चली जाती हैं, बट नीता रहेजा stays forever. Yeah. अच्छा तो भैया चले। ओ बनी, तो तुमने ड्रेसेस खरीद लिए? हाँ खरीद लिए, लेकिन थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन बाकी है। 1-2 दिन के बाद आके ले जाएंगे। Oh, you please don't worry about that. We'll deliver at your doorstep. मुस्कान, देखना भाई, टाइम पे डिलीवर हो जाने चाहिए। श्योर मैम, मैं पर्सनली जाकर डिलीवर कर दूंगी। ओके बिल? इट्स जस्ट गेटिंग रेडी। पूरा 10% डिस्काउंट दे रहे हैं हम आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, थैंक्स अ लॉट। Okay, nice meeting you. Same here. Bye. What? तुम अपने माँ बाप के साथ दिल्ली जा रहे हो? What are you talking? Are you no senses? मेरे पास और चारा भी क्या है? ये तुम्हें इश्क में पड़ने से पहले सोचना चाहिए था राहुल। इश्क पर तो कोई जोर नहीं होता ना, बस हो जाता है। मैं fulfill your commitments, damn it! काजल को तुमने जो सपने दिखाए, तुम उन्हें इस तरह अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते राहुल। अरे तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी। क्या कहोगे तुम उससे? क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा? काजल, that राहुल is helpless. कुछ भी हो, तुम्हें उसके घर जाना पड़ेगा। अरे एक बार जाकर उसे साफ साफ कह दो। उस दिन मुस्कान मिली थी मुझे बुटीक में, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। क्या बताता मैं उसे कि तुम्हारे पिताजी ने साफ साफ कह दिया कि दिस इज आवर फैमिली मैटर, प्लीज डोंट इंटरफियर।
ये बात मुस्कान को बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। जब तू मुस्कान को नहीं बता सका तो तू मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं काजल को और उसके घर वालों को जाके कहूं कि मेरे माँ बाप ने इनकार कर दिया इस रिश्ते से। तू चाहे तो कर सकता है। कैसे? रिबेल, बगावत कर दे। तू बड़ा है, इंडिपेंडेंट है। इसी को जनरेशन गैप कहते हैं, जो माँ बाप नहीं समझते। क्या सिखाता है हमारा जनरेशन हमें कि अपने माँ बाप का दिल तोड़ दो, सिर्फ अपनी खुशी देखो? नहीं अक्षत, मैं शायद उस जनरेशन का हिस्सा नहीं जो अपनी वैल्यूज भूल जाए। अच्छा, तो तुम्हारी वैल्यूज ये हैं कि किसी के साथ प्यार करो और एक दिन मुंह छुपाकर भाग जाओ। जानता हूं ये गलती कर रहा हूं मैं, पर अपने माँ बाप के प्यार से भी तो मुंह नहीं मोड़ सकता। तो जाके कह देना ये बात काजल से। बहुत ख्वाब दिखाए मैंने काजल और उसकी फैमिली को, अब किस मुंह से जाऊं अक्षत? ओके, सो इट इज क्लियर। तेरे पास दो चॉइसेस थी, काजल और तेरे पेरेंट्स, और तूने अपने पेरेंट्स को चुन लिया है। पर मैंने काजल को छोड़ा भी तो नहीं। अरे वाह, चित भी मेरी पट भी मेरा। मैं तो मिडिल क्लास के लोगों की बात किया करता था, पर आज सो कॉल्ड हाई क्लास वालों को भी देख लिया। मार लेता ने, मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर इस वक्त मेरी लॉयल्टीज मेरे पेरेंट्स के साथ हैं। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। ये मेरी वो डेस्टिनी है जो पहले से बन चुकी है। काजल मेरी वो डेस्टिनी है जो अभी मेरी जिंदगी में आई तो है, पर अभी उसका हिस्सा नहीं बनी। सोचा था तू मेरा दोस्त है, पर जब तू ही मुझे नहीं समझ पाया तो कोई और क्या समझेगा। चलता हूं।